नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का। इस तरह के प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम एक बहुत ही शानदार और अद्भुत तरीका बताने वाले हैं जिससे आप मात्र 10 से 12 सेकेंडों में इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में धुआं धुआं कर पाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के बेसिक क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम देखते हैं। बेसिक इसका दोस्त क्या होता है, मान लीजिए यहां पर मूल्य जो होता है दोस्त, वह वस्तु का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो मूल्य होता है, मूल्य जो होता है वो वस्तु का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और चीनी का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी है। तो दोस्तों, आपके पास तो 100 रुपए है और चीनी का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी है, तो आपको कितने किलो चीनी प्राप्त कर पाएंगे आप? तो 25 चौका 100, यानी कहेंगे कि आप 4 किलोग्राम उस 100 रुपए में हम खरीद सकते हैं। यदि चीनी का मूल्य घटा दिया जाए, यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए और आपके पास 100 रुपए ही हैं, तो आप कहेंगे कि अब तो इस 20 रुपए प्रति केजी मूल्य जो है चीनी का, तो इससे मैं 5 किलोग्राम चीनी खरीद पाऊंगा। यानी कि जो प्राइस होता है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कहेंगे वेट के, यानी डब्ल्यू के। आइए सवाल पर मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, यहां पर कह रहा है सवाल कि चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक चीनी मिलती है। घटा हुआ मूल्य बताना है। दोस्त, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो वस्तु होती है वो हमेशा 100% होती है। मान लीजिए यहां कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो पहले कितना रहा होगा? मान लीजिए वस्तु पहले 100% रही होगी, तो पहले कितना था? 100%। तो यहां लिख लेंगे पहले, और ये अब का है। अब पहले 100% रहा होगा, अब कह रहा है कि उसी में से 25% क्या हो गई, कम हो गई, तभी तो 2 केजी अधिक चीनी प्राप्त होने लगी। तो अब 25 कम हो गए, तो 100 में से यानी 75% तो अब होगी। तो यहां पर क्या होता है, ये तो होता है मूल्य, ये होता है क्या, ये मूल्य हुआ। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इसे और काट कर छोटा कर लेते हैं। 25 चौको 100 अनुपातिक में बना लीजिए, और 25 तिया 75। अब दोस्तों, यहाँ आपने एक बात सीखी थी कि जो मूल्य होता है, मूल्य वो वस्तु का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो मूल्य होता है वो वस्तु का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो मूल्य हुआ, तो वस्तु का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी उल्टा कर दीजिए आप, और यहां पर 4 हो जाएगा। अब एक बात याद रखनी है दोस्त, यहां कह रहा था कि ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक चीनी मिलने लगी थी। यानी यहां कह सकता हूं कि पहले मूल्य 4 रुपए था, तो वस्तु कितना मिल रहा था, 3 यूनिट मिल रहा था। और यहां पर देखेंगे तो 3 रुपया था पहले, तो वस्तु कितना मिल रहा था, 4 यूनिट। यानी कि जब वस्तु यानी मूल्य जब कम था तो वस्तु ज्यादा मिलेगी। यहां पर भी देख लीजिए, यहाँ मूल्य क्या था, ज्यादा था, तो वस्तु क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। तो यहां देखते हैं यूनिट का अंतर, यूनिट का अंतर कितने का है, तो कहेंगे 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और यहां देखेंगे तो कितने केजी ज्यादा मिलने लगी, 2 केजी। यानी कह सकता हूं कि यहां यूनिट में देखेंगे तो 1 यूनिट का अंतर है,
यानी यहां से कितना यूनिट बढ़ गया, 3 से 4 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। तो अधिक कितना मिलने लगी, 2 kg अधिक मिलने लगी। अब यहां एक बात देखिए कि जब 1 यूनिट बराबर 2 kg, तो दोस्त 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 kg अब मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 यूनिट बराबर 2 kg मिल रहा था, तो अब यहाँ कितने का होगा, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 kg। अब ध्यान दीजिए, आपके पास कुल धनराशि कितनी थी, कहेंगे 240 रुपए थी ही। पूछा क्या था, घटा हुआ मूल्य, यानी घटा हुआ मूल्य तो ये है। और वास्तविक मूल्य अगर पूछा होता तो वास्तविक मूल्य इधर है। ये आपका उत्तर तो नहीं हुआ। आइए देखते हैं, आपके पास कितना रुपया था, 240 रुपए। तो पहले हमें पूछा था घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। आपको 8 kg मिल रहा है और यहाँ कितने में, 240 रुपए में, यानी 240 बटे में कितना हो जाएगा, 8, 8 तिरिक 24, यानी 30 रुपए प्रति केजी अब क्या हो रहा है, आपको चीनी मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी तो यहां सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा होता कि आपके पास वास्तविक मूल्य क्या होता, तो वास्तविक मूल्य तो ये था ना दोस्त, यहाँ पर पहले वाला मूल्य यानी वास्तविक मूल्य। तो 6 kg मिल रहा है कितने में, 240 रुपए तो आपके पास है ही। तो 6 चौक 24, यानी वास्तविक मूल्य कितना होता, 40 रुपए प्रति केजी, और घटा हुआ मूल्य कितना होता, 30 रुपए प्रति केजी। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं साथियों। चाय के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 800 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो नया और वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए पहले इसका मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, और अब कितना है, अब दोस्तों 25% की कमी आ गई, यानी 75% होगा। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ये तो मूल्य हो गया। अब दोस्तों वजन मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। वजन कितना हो जाएगा इसका, वजन इधर 3 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अनुपात का कितना अधिक हो जा रहा है, तो 3 से दोस्तों कितना हो गया, 1 यूनिट, यानी 3 से 1 बढ़ गया, यानी 1 यूनिट ज्यादा हो रहा है। तो चीनी कितना मिल रही है दोस्तों, 4 kg अधिक मिल रही है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, 4 kg। तो दोस्तों यहाँ 1 यूनिट बराबर 4 kg, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 kg। और यहाँ 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16 kg हो जाएगा। अब आपको खरीदना मात्र 800 ही रुपए में था दोस्तों, आपके पास तो मात्र 800 रुपए था। तो पूछ रहा था, पहले क्या पूछा, नया मूल्य, यानी नया मूल्य का मतलब घटा हुआ वाला मूल्य। तो घटा हुआ आपको 16 kg चीनी खरीदनी है, कितने रुपए में, 800 रुपए में ही। तो ये हो जाएगा 800। अब यहां अगर आप काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 से काट देंगे इसे, तो कितने बार में, 50, यानी 50 रुपए प्रति केजी, यानी 25% घटने के बाद आपको 50 रुपए प्रति केजी मिल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें 80 दिया है, 52 दिया है, 50 दिया है, 40, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा। लेकिन आइए वास्तविक मूल्य भी हम निकाल कर देख लेते हैं। वास्तविक मूल्य दोस्तों ये था, तो हमें 12 kg यानी 800 रुपए में ही हमें खरीदनी थी, तो इसे हम 800 में 12 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी 200 बटे 3, यानी काटेंगे तो आप 66 कुछ आएगा, 66.66 ही आएगा। यानी इसका वास्तविक मूल्य जो होता है वो 66.66 रुपए प्रति केजी आपको चाय मिलती।